तुम्हारा चक्कर किसके साथ चल रहा है, उसका नाम और उसके साथ एक फ़ोटो दिखाई जाए पब्लिकली। डू यू लव समवन? अगर स्टार्स पे पॉसिबल होता तो मैं वहाँ तक जाती शायद। तेरा टाइप क्या है लड़कों में? मेरा मन करता है उन सबको बोरे में बांध कर फेंक दूँ। शादी कब कर रहे हो? बट मुझे जब भी मिलता है मैं तब भी पी सकती हूँ। और मेरा 12th में आया था। हाय एवरीवन, सो फाइनली आज मैं आ गई हूँ Q&A सेशन लेके, जिसका आई थिंक सबको इंतज़ार था। और मैंने काफ़ी लोगों से सवाल किए थे ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब। तो बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किए हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जल्दी जल्दी सबके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। एक्चुअली हाँ, मैं बताना भूल गई, मुझे चीज़ और बताना। मैंने 6 मंथ पहले भी Q&A सेशन करने के लिए सोचा था, बट मैं मुंबई चली गई, से शूटिंग शोज़ की वजह से मैं बना नहीं पाई। तो मैं 6 मंथ पहले की भी जिन लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किए हैं तो उनके भी क्वेश्चंस के आंसर मैं इसी में दूंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है हमारा अश्वनी मौर्य का, मुंबई कब आओगी? अप्रैल लास्ट तक या मई के फर्स्ट वीक में मैं आ जाऊंगी। सेकंड क्वेश्चन है साहिल मार्च, गांव से हो ना? हाँ, मैं गांव से हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौर्य, पता नहीं क्या नाम है इनका, 563 या कुछ, वाराणसी कब आना है? तो वाराणसी फ़िलहाल मेरी बेस्ट फ्रेंड रह रही है, तो मैं सोच रही थी मैं जाऊंगी, तो होपफुली जल्दी जाऊँ शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स इन योर यूट्यूब एंड व्हाट्स योर कंटेंट एंड डू यू नो मी? तो मेरे जो सब्सक्राइबर है अभी ज़्यादा नहीं है फ़िलहाल, आप देख ही सकते हैं कितने सब्सक्राइबर हैं। और आप कंटेंट, तो मैं बेसिकली वैसे डांस के बनाती हूँ कंटेंट, और अभी मैंने स्टार्ट किया है व्लॉगिंग करना, तो या व्लॉगिंग एंड डांसिंग दोनों। एंड डू यू नो मी, सॉरी बट शायद मेरी बहन जानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण का, तुम्हारा चक्कर किसके साथ चल रहा है, उसका नाम और उसके साथ एक फ़ोटो दिखाई जाए पब्लिकली। तो फ़िलहाल मेरा चक्कर किसी के साथ नहीं चल रहा है, और मैं पब्लिकली कैसे, अगर चलता भी तो मैं पब्लिकली कैसे दिखाती? श्रवण, कैसी बातें कर रहे हो यार, पब्लिकली नहीं कर सकते ना पोस्ट, घर वाले भी दिखते हैं ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुज मिश्रा, विल यू बी माई फ्रेंड? डिपेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय रुद्रदेव डब्ल्यू, डू यू लव समवन? इफ़ येस देन आगे पता नहीं क्या है, मैं बोलती शायद, क्योंकि 6 महीने के पहले के क्वेश्चन है ना, तो यार मेरे को याद नहीं इसके बाद नीचे क्या ही लिखा होगा। तो डू यू लव समवन? येस आई डू। सो अभी हम बढ़ते हैं, जो मैंने रिसेंटली क्वेश्चंस किए थे अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, उन क्वेश्चंस के मैं आंसर देने वाली हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फिर से अश्वनी मौर्य, तुम्हारा BF है क्या? होता नहीं होता फिर भी मैं उसके आंसर क्यों दूँ? रुद्रदेव डब्लू, हु इज़ योर फर्स्ट लव? सो माई फर्स्ट लव इज़ शाहिद कपूर। या जब मैं छोटी थी तो मुझे शाहिद कपूर बहुत पसंद था, इवन अभी भी ही इज़ माई फर्स्ट एवर क्रश, अभी भी तक है ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यादव राज का, हेलो प्रिया, आई एम राज। हेलो राज, प्लीज़ टॉक टू मी। ओके हाय, कैसे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर बिल्ला, बिग फैन मैडम जी, ओह थैंक यू सो मच। दुर्गेश मौर्य, हाउ टू सेव आवर डेमोक्रेसी? यार मैंने क्वेश्चन किया था मेरे बारे में पूछने के लिए, मैं डेमोक्रेसी के बारे में लेक्चर कैसे दे दूँ? मैं पॉलिटिक्स नहीं पढ़ती ना, मुझे इंटरेस्ट था ज्योग्राफी, हिस्ट्री में, इन सब में। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा, हाउ टू सेव आवर डेमोक्रेसी। रंजना पाल, अगर तुझे इस प्लेनेट से निकल कर जाना हो तो कौन से प्लेनेट पर जाती? गुड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा है तूने, तो मुझे पता नहीं कौन से प्लेनेट पर जाती, बट हाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लेनेट का तो पता नहीं, बट मैं अगर स्टार्स पे पॉसिबल होता तो मैं वहाँ तक जाती शायद। वो कोई प्लेनेट है कि नहीं मालूम, बट मैं उस पर जाती, फिर मैं तुझे वहाँ से हाय करती, हाय रंजना, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिबू, तेरा टाइप क्या है लड़कों में? गुड क्वेश्चन। मेरा लड़कों में टाइप एक्चुअली पहला तो डांसर होना चाहिए, और जिसकी आंखें अच्छी हों, क्योंकि मेरा मानना है कि
आँखें बहुत कुछ बयां करती हैं। इंसान जो नहीं भी कहना चाहता वो कह देती हैं। तो आँखें जो मुझे उसमें अट्रैक्ट करे वो आँखें होनी चाहिए ऐसा। और या सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, खड़ूस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा शांत भी नहीं होना चाहिए, बोलने वाला होना चाहिए, बट ठीक है, हम्बल होना चाहिए ऐसा। तो ऐसा पर्सन चाहिए मैं। दिखेगा तो मुझे बता देना। हाँ, नेक्स्ट है फिर से रंजना। यार मेरे इधर इतने छोटे बच्चे हैं ना, तो मेरा मन करता है उन सबको बोरे में बांध कर फेंक दूँ। तुझे करता है क्या? यार मेरे घर ऑलरेडी इतने बच्चे हैं ना, मेरे कज़न्स, मेरे चाची के इतने सारे चिल्लम चिल्ली करते रहते हैं। तो फ़िलहाल उनको बोरे में फेंकने का मन तो नहीं करता, बट हाँ उनको मन तो करता है कि एक कमरे में बंद कर दूँ जहाँ से आवाज़ ना आ सके उनकी, बहुत शोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिबू। जब मुझे फ़र्स्ट टाइम देखी थी तो मैं कैसी लगी तुझे? टू बी ऑनेस्ट तो मुझे बहुत खड़ूस लगी थी, क्योंकि तू बहुत ऐसा शांत रहती थी ना। तो मैं सोची यार क्या है, मतलब ऐसा। ओ बट जब तेरे से फ्रेंडशिप हो तो ओ माय गॉड ऐसा वाला था कि हाँ अब तो इसके साथ कुछ भी मतलब ऐसा वाला कुछ नहीं, फ्रेंडशिप में अच्छी है, बहुत अच्छी है ऐसा। लव यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजना। ऐसा लगता है कि मैं तो सिंगल ही मरने वाली हूँ। बहन तू मेरे को डेट कर ले अगर सिंगल मरने का नहीं शौक है तो। ये सिंगल मरना है, डबल मरना है, शादी करके मरना है, बच्चे करके मरना है, मत मर, अभी मत मर। मैं आऊँगी ना, साथ में मिलके कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओह इट्स अनूप। वाह। तो इनका क्वेश्चन है आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है दीदी? तो माय फेवरेट सॉन्ग इज़ रब्बा फ्रॉम हीरोपंती, ऑल टाइम फेवरेट। वो अलग बात है कि मैं इसको बहुत कम सुनती हूँ, क्योंकि बार बार सुनने से ऐसा बोर हो जाते हैं लोग। तो मैं फेवरेट चीज़ों को ज़्यादा नहीं सुनती। रंजना। यार तू कब आ रही है, याद आ रही है तेरी, आजा जल्दी से, साथ में खाना खाएंगे। ओके डन, जल्दी आऊँगी, फिर खाना तेरी तरफ से होगा। नाउ नेक्स्ट रंजना। तेरे लिए भिंडी की भाजी बनाई है घर पे। ओके तो भिंडी की भाजी एक्चुअली इसकी ना एक स्टोरी है। मैंने मेरे लास्ट के लास्ट लाइक 6 मंथ पहले कि मैंने एक ब्लॉग डाला है, मैंने जिसमें चाय का वो बनाया था। उस वाले ब्लॉग में मैंने लास्ट में ये कहा था कि मुझे भिंडी की सब्ज़ी बिना आलू के नहीं पसंद है, बट अब मुझे भिंडी की सब्ज़ी बिना आलू के ही पसंद है। थोड़ा अजीब साउंड करता है नो, बट इसके पीछे रीज़न ये है कि जब मैं रंजना के घर गई थी, बेसिकली मैं वीडियो बनाने के लिए गई थी इसके यहाँ, तो मुझे ना एक रात बहुत गंदी वाली भूख लगी थी। तो शी वॉज कुकिंग भिंडीज़ भाजी फॉर हर ब्रदर। तो उस दिन मुझे इतनी गंदी भूख लगी थी ना, मुझे हो रहा था कुछ भी मिल जाए मैं खा लूँगी ऐसा। तो उसने मेरे को ऐसा रोटी में वो रोल करके देते ना, बचपन में हम ऐसे स्कूल में लंच बॉक्स में लेके जाते थे और खाते थे। तो मैंने वैसे खाया और इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनाई थी ना इसने, एक नंबर था, एक चुम्बेश्वरी था। क्या बनाया था तूने रंजना, एक नंबर खाना बनाया था तूने भिंडी की। तब से मुझे बिना आलू की भिंडी बहुत पसंद है। मैं उसके बाद अपने रूम पे आई तो मैं 2-3 दिन तो भिंडी खाती रही, ऐसा था। तो ये मेरी भिंडी की सब्ज़ी की स्टोरी। तो अब मैं भिंडी की सब्ज़ी बिना आलू के खा सकती हूँ। आपके घर आओ तो आप खिला सकते हो, मैं खा लूँगी, बट वो टेस्टी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रंजना। वाओ इतना प्यार, इतना क्वेश्चन बार बार। मम्मी पूछ रही थी कहाँ है प्रिया, आजा घर पर जल्दी से। ओके आंटी को बोलना मैं जब भी मुंबई आऊँगी तो पक्का तेरे से मिलने आऊँगी। डन, डील डन। फिर से रंजना। यार आजकल सिर्फ नींद, भूख और सोना ही आता है क्या? यार तुझे पता होगा, फ़िलहाल तो कुछ दिन पहले भी मुझे भी ऐसे ही हो रहा था, क्योंकि गर्मी बड़ी है शायद, तो इसकी वजह से तुझे भूख नहीं लग रही होगी, नींद नहीं आ रही होगी। हिमाचल पे चली जाओ, उधर ठंड भी रहेगी, तेरे को नींद भी आएगी और भूख भी लगेगी ठंड में। शाबाश बेटा, क्या सॉल्यूशन दिया रंजना, सुन ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रितम केसरी ने पूछा है, अपलोड योर क्रेजी चाइल्ड पिक्चर एंड वीडियो। यार मेरी ना एक मेरी बहन के पास है मेरी वो फ़ोटो, तो मैं उसको इधर ही कहीं लगा दूँगी, देख लेना। तो उसमें मैंने ऐसा किया है, हाँ तो ऐसा ही कुछ किया है और बहुत क्रेज़ी है। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, वो देख लेना तुम।
और वीडियो तो नहीं है ऐसा, क्योंकि उस टाइम हमारे ज़माने में इतने फ़ोन और कैमराज अवेलेबल नहीं थे ज़्यादा, तो किसी ने निकाला ही नहीं मेरा। निकालते तो पता नहीं मैं क्या क्या ही कर रही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजना पाल। वाव यार, भगवान जी मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझते हैं? उनको बोल दे बीएफ ना दे, कम से कम 50-60 करोड़ दे दे प्लीज़। ओके हे भगवान जी, इसको बीएफ के साथ साथ 50-60 करोड़ रुपए दे दो। अब खुश, तेरी मर्जी में अपनी वीडियो से बता रही हूँ। वाह, तेरे लिए प्रे करना पड़ेगा बैठे बैठे। रात के कितना बज रहे, 12:28 हो रहा है, तो टाइमिंग दिख रही है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजना पाल। तुझे क्या लगता है मैं कब अमीर हो जाऊंगी? ज़रा भगवान जी से पूछना। ओके, भगवान मेरे पड़ोस में बैठते हैं, मैं पूछती हूँ भगवान। मेरे गांव में है भगवान दास, तो मैं उनसे पूछ के आती हूँ, ठीक है? फिर बताती हूँ देखो कि तू कब अमीर हो जाएगी। एक बात मान, तू भी यूट्यूब स्टार्ट करते व्लॉगिंग करना, पक्का अमीर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजना। यार आजकल कोई भी मुझे आता जाता बंदा मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड बना लेता है मुझे। ओके, तो बन जा फिर, या फिर मत बन, उसको इग्नोर कर दे। 100 बात की सीधी बात। चल लव यू यार, बाय। ओके भाई, मतलब तू क्वेश्चन नहीं करने वाली थी क्या? बाय बाय, लव यू टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कुलदीप दादा का। मुझे आपसे डांस सीखना है, सिखाओगे ना? क्या बात कर रहे हो दादा यार, आप तो मेरे से भी अच्छा डांस करते हो। तो आई थिंक आई शुड लर्न फ्रॉम यू सम मूव्स, और मिलेंगे तो पक्का एक दूसरे को थोड़ा बहुत ही सिखा देंगे। 7 2 लाइन मेरे लिए दिल से, और हम वीडियो कब शूट कर रहे हैं प्रिया? 7 तो एक बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा, कुछ ना बोले भी सब कुछ समझ लेता है। एंड थैंक यू फॉर सेंडिंग मी माई स्पेक्स, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिलहाल मैंने रिसेंटली अपना स्पेक्स चेंज किया है, तो ये है ब्राउन समथिंग ऐसा, पता नहीं कि मुझे आजकल ब्राउन पसंद आने लगा। और हम वीडियो कब शूट कर रहे हैं? तो मैं जब भी मुंबई आऊँगी मैं तुझे कॉल करूँगी, तू सूरत से आ जाना मुंबई, हम साथ में वीडियो शूट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षी केसरी। आपका नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो कब आएगा? आई थिंक इसके बाद ही आने वाला है, या फिर आ ही चुका होगा, पता नहीं। नेक्स्ट है, आपको बहुत मिस कर रही हूँ दी साक्षी केसरी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ यार। आई होप तुम कॉलेज हॉस्टल में अच्छी ही होगी फिलहाल, अगर होगी तो कमेंट कर देना। हाँ, मिस यू टू। नेक्स्ट, साक्षी केसरी। आप बहुत अच्छा डांस करती हैं और आपके एक्सप्रेशन भी मस्त होते हैं, जैसा डांस करते वक्त होना चाहिए। थैंक यू दिल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जानवी चौधरी ने पूछा है, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? तो माय फेवरेट कलर्स एक्चुअली में एक नहीं है, देयर आर सो मैनी। लाइक फर्स्ट है मेरा वाइट, दैन ब्लू, एंड रिसेंटली आई स्टार्टेड लविंग ब्राउन कलर सो मच, दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग इट। सो या, ब्राउन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पाइन, सॉरी अगर मैंने कुछ गलत पढ़ा हो, योर बेस्ट डांस शूट। बहुत से रहे हैं वैसे तो, बट लास्ट ईयर प्रभु देवा सर जी का हमने एक शूट किया था, जरगंडी, जो सॉन्ग अभी आ चुका है, लोगों ने सुना नहीं होगा तो आप प्लीज़ जाके सुनना, वो बहुत अच्छा सॉन्ग है, कियारा एडवाणी एंड रामचरण सर जी का। तो वो आई थिंक अभी तक का मेरे लिए सबसे बेस्ट डांस शूट रहा है। भले वो सन शूट था तो क्या हुआ, लेकिन बहुत अच्छा था वो शूट। स्पेशली इसलिए था क्योंकि वहाँ पे जो हॉस्पिटलिटी और जो हम बनने समय वहाँ मिली एज अ डांसर, बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छा लगा मुझे उधर हैदराबाद में जाके। और प्रभु देवा सर तो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है वो, मतलब क्या ही बोलना उनके बारे में, एक नंबर, बहुत अच्छे इंसान है वो। इसलिए मुझे वो शूट अभी तक का सबसे बेस्ट लगा। और जहाँ डांसर्स को रिस्पेक्ट मिल जाता है, आई थिंक वो जगह सबसे यादगार हो जाती है। तो वहाँ पे हम लोग को बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया था, तो या इस वजह से। और हमारे कोऑर्डिनेटर भी बहुत अच्छे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवी चौधरी, व्हाट क्वालिटीज़ डू यू वांट इन योर सोलमेट और लाइफ पार्टनर? बिग क्वेश्चन। सोलमेट और लाइफ पार्टनर, लाइक सोलमेट डांसर होना चाहिए, ताकि हम दोनों के सोल अगर कभी मिले तो ऐसा, क्योंकि डांस में ऐसी वाइब होती है ना कि पर्सन टू पर्सन वो अपने आप कनेक्ट हो ही जाते हैं।
और लाइफ पार्टनर सोलमेट एक ही होते हैं वैसे तो। लाइफ पार्टनर या मैंने बता चुकी हूँ इससे पहले, हम्बलनेस होना चाहिए उसके अंदर, काइंड टू एवरीवन होना चाहिए, एंड या डांसर होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए। गुड लुक्स नहीं भी हो तो भी चलेगा, बट पर्सनैलिटी आई थिंक वो ज़्यादा मैटर करती है, तो वो अपने आप को मेंटेन करके रखना बहुत अच्छी बात है और आजकल सबको रखना चाहिए, तो ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष दशमाना, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर फ्यूचर, डू यू रिग्रेट मीटिंग एनी वन इन लाइफ? सो माई प्लान्स आर लाइक, अभी तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना है मेरे को प्लान्स फ्यूचर के लिए, बहुत कुछ सोच रखा है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि वो अच्छे से हो जाए सब। तो एंड डू यू रिग्रेट मीटिंग एनी वन इन लाइफ? मैं रिग्रेट तो नहीं कह सकती, बट एक बहुत ही अजीब हादसा हुआ था मेरे साथ। अब पता नहीं उसको मैं रिग्रेट बोलूँ क्या बोलूँ। हुआ ये था कि मैं जब फर्स्ट ईयर में थी, कॉलेज जब करी थी मैं, तो मैं ओबरा से गांव में शिफ्ट हो गई थी। तो मैं गांव से ही अपनी कॉलेज वगैरह करती थी, ASU से, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से। तो मैं जब बाई ट्रेन आती जाती थी अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पे ना एक रोहित नाम का बंदा था, और वो मुझे पता नहीं कब से फॉलो करना शुरू कर दिया था स्टेशन पर। तो और उसको मेरा नंबर भी पता नहीं कहाँ से मिल गया था। जब उसने मुझे कॉल करना शुरू किया, मैंने पूछा कैसे मिला, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी, लाइक इतना जल्दी, लाइक इतना फॉरवर्ड कैसे हो सकता है कोई। बट उसको नंबर मिलना मेरे लिए सबसे ऐसा हो गया था कि यार उसको नंबर किसने दे दिया। फिर मैंने उसको एकदम ब्लॉक कर दिया था। एक बार हुआ ये कि मैं स्टेशन से घर आ रही थी, और जब मुझे पता चला कि वो बंदा वही है, उसने मेरे लिए ना ट्रेन में सबको मारा। सीरियसली क्यों मारा मुझे नहीं मालूम, उसने उसको ऐसा मारा, मेरे आँखों में ऐसे खौफ जाग गए थे। फर्स्ट टाइम मैं इतनी डरी हुई थी अपनी ज़िंदगी में, और पता नहीं क्या जुनून था उसके अंदर, क्या देखा उसने नहीं मालूम। बट वो चीज़ें मेरे को अभी भी मैं सोचती हूँ तो लाइक मेरे ऐसे होता है कि यार टचवुड, मैं इन सब चीज़ों से, मेरे हाथ अभी ऐसे काँप रहे, सच बता रही हूँ। मैं इन सब चीज़ों से बाहर आ गई, काफ़ी साल हो गए इन सब चीज़ों को, बट अभी भी सोच सोच के ऐसा लगता है कि यार क्या ही दिन था वो, बहुत ही अजीब था। तो अगर इसको रिग्रेट कहेंगे तो शायद हाँ, मैं उस बंदे से मिली और उस बंदे ने मेरे को देखा, तो शायद इस चीज़ का मुझे बहुत रिग्रेट है कि मैं उसको क्यों दिखी, नहीं दिखना चाहिए था। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे घर में बहुत सी चीज़ें होने लगी, लाइक मेरी गलती निकाल दी गई। जब मैंने उनको बताया मेरे साथ ऐसे ऐसे सिचुएशन में लड़का मुझे फॉलो कर रहा है, परेशान कर रहा है, मैं मना कर रही हूँ फिर भी, तो मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि तुम्हारी गलती है। क्योंकि हर लड़की को ये चीज़ फेस करना होता है, मैंने भी फेस किया है, बहुत सी चीज़ें फेस की हैं, इवन अभी भी करती हूँ। तो घर वालों ने बोला कि तुम्हारी गलती है, और मेरे घर में लोग थे जिन्होंने बोला कि इसका कॉलेज आना बंद करा दो। मतलब मेरे मम्मी पापा उस टाइम ओबरा में थे, मैं ही थी इधर। तो मैंने अपने मम्मी पापा को कॉल भी किया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, पुलिस केस करते हैं। मेरी मम्मी ने बोला ठीक है करते। तो बट घर में बहुत लोगों ने मना कर दिया, नहीं रहने दो, पुलिस केस करने की क्या ज़रूरत है। मतलब बहुत सी चीज़ें, लाइक समझ रहे हो, अगर आपके घर की बेटी को कोई दिक्कत हो रही है तो आप उसके लिए अगेंस्ट लड़ो ना, उसको घर पे क्यों बैठा रहे हो। तो ये चीज़ था। मौसा जी के एक बेटे थे, उधर कॉलेज साइड में रहते थे, तो उनको जब पता चला तो उन्होंने उस लड़के को धमकाया, क्या कहा क्या नहीं मालूम। तब से वो चीज़ें बंद हो गई थी। बट होपफुली मेरी मम्मी मेरे सपोर्ट में थी, मेरी बहनें मेरी सपोर्ट में थी, जिसकी वजह से मैं कॉलेज मैंने कंटिन्यू किया, मैं रुकी नहीं, मैं कभी नहीं रुकी किसी चीज़ को लेके, मैं लड़ती रही, हमेशा अभी भी लड़ी रही हूँ। तो ये चीज़ था ऐसा। तो अगर हाँ, तो इस बात का रिग्रेट है शायद कि मैं क्यों मिली उससे। तो या मेरे क्वेश्चंस अभी यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं जो मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे। प्लीज़ एक्सक्यूज़ ये बैकग्राउंड, क्योंकि मुझे बनाना था Q&A, मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो फ़िलहाल यही है जी। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि फ़िलहाल मेरे स्क्रीनशॉट ख़त्म हो गए, तो मैंने लोगों से पूछा था ऑन यूट्यूब, तो मैं अभी उसके क्वेश्चंस करने वाली हूँ, मतलब उनके क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी मैंने स्क्रीनशॉट लिया है बट मेरा इसी फ़ोन में, तो मुझे कॉपी में नोट करना पड़ा। तो मैं अंकिता त्रिपाठी, इन्होंने पूछा है मेरे से, न्यू डांस कब कर रहे हो? जब भी करो तो प्लीज़ इसमें से किसी एक सॉन्ग पर तो कर ही लेना प्लीज़। ओके अंकिता, उन्होंने मुझे सॉन्ग्स भी दिए, वाह। फर्स्ट है दिल आवारा, सेकंड हौले हौले, थर्ड हीरिए, एंड फोर्थ मलंग सजना। तो यहाँ अंकिता न्यू डांस कब करो? तो आजकल मैं डेली पोस्ट कर रही हूँ डांसेस या समथिंग, कुछ भी एक्ट्स के, तो आप देख सकते हो।
और मैं कोशिश करूँगी कि आपने जो मुझे सॉन्ग्स प्रेफर किए हैं इनमें से मैं एक तो मैं पक्का कर लूँ। आई थिंक आपको दिल आवारा काफ़ी टाइम से वेट है, आप मेरे को बार बार कमेंट कर रहे थे, तो या आपके लिए श्योर डन, जल्दी करूँगी मैं। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, पप्पू आप कहाँ से हो? मैं बेसिकली मैं मिर्ज़ापुर से हूँ, बट मेरी स्टडिंग वगैरह हर जगह से अलग अलग से हुई, तो या वैसे मैं मिर्ज़ापुर से। एंड इनका सेकंड क्वेश्चन ये है, शादी कब कर रहे हो? अभी कर लेते हैं, जब मेरा होने वाला पति हाँ बोल देगा तब मैं कर लूँगी, वो बोलता ही नहीं मेरे को हाँ। नेक्स्ट है अंकिता त्रिपाठी, आप अभी कहाँ पे हो? मैं अभी अपने एक रूम में हूँ जहाँ पे बैठ के मैं Q&A सेशन कर रही हूँ आपके लिए। तो यहाँ फ़िलहाल मैं मिर्ज़ापुर में, सॉरी। हाँ, क्या आप किसी आर्या मौर्या को जानते हो? शी इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड। सॉरी अंकिता, मैं नहीं जानती। सो मेरी एक बहन ने भी मेरे से क्वेश्चन किया है, श्रुति दिन में कितनी बार चाय पीती हो? वो मेरे अभी सामने बैठी है दोनों। तो मैं दिन में वैसे 2 बार पीती हूँ, बट मुझे जब भी मिलता है मैं तब भी पी सकती हूँ, डजेंट मैटर मैंने वर्कआउट किया है, कितनी भी गर्मी पड़ रही है, मैं चाय लवर। यार कैसा क्वेश्चन पूछा है रिया यार, घर में रहते मेरे साथ है, तुम्हें मालूम नहीं, मैं कभी भी पी सकती, कभी भी तुम बस बना के देती जाओ। आई लव टी। एंड नेक्स्ट है, वो भी हमारी बहन का ही है, वो खुशी ने पूछा है, सुबह कितने बजे सोकर उठती हो? तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर देना मुझे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर सुबह मुझे वही उठा के जाती है। कुछ भी होता है, अगर मैं सो भी रहती हूँ तो फ़ैन ऑफ कर देती है, ठीक है, या फिर मुझे रिया के नंबर से कॉल करके बोलती है उठ जाओ। कितने बजे सो के उठती हूँ? बेसिकली मैं 8 बजे सो के उठ जाती हूँ। नहीं कितने बजे सो के उठती हूँ फिर? मैं खुशी कभी भी ना 8 बजे से, ठीक है बहुत गया। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ गांव में, तब से मैं 8:30 क्या होता है, 8:30 नहीं, मतलब 8 बजे से पहले मैं सो के उठ जाती हूँ। वैसे मुंबई में मैं 12-1 बजे सो के उठती हूँ। यार मेरे को धमकी दे रही है सामने बैठ के। सो फाइनली Q&A सेशन ख़त्म हो चुका है। एंड यार कुछ पूछे नहीं आप लोगों ने और भी कि हाँ मेरा एज कितना है, मेरी हाइट कितनी है, तो मैं भी बोलती ना लड़कियों से एज नहीं पूछते, और हाइट समथिंग कुछ भी हो आपको क्या, तो मैं ऐसे रिप्लाई करती ना सैवेज में, बट किसी ने पूछा नहीं, तो बट कोई बात नहीं। क्या लिखा है? प्यार तेरा प्यार मैंने कुछ होन ना देवे, ओ कुछ लिख रही थी मैं शायद इधर। तो अब मैंने खुद से जो क्वेश्चंस किए मेरे खुद के लिए, वो मैं बताती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर माई सेल्फ, सेलिब्रिटी क्रश। तो माई सेलिब्रिटी क्रश है शाहिद कपूर। और हाँ, शाहिद कपूर एक्चुअली इसलिए क्योंकि जब मैं बड़ी होने लगी ना, मैंने एक चीज़ नोटिस करना शुरू किया कि मेरे जो ये आगे के दांत हैं ना, वो कुछ शाहिद कपूर जैसे मिलते हैं। तो मेरी मम्मी मुझे बचपन में बहुत बोलती थी कि ब्रेसेस लगवा लेते, बट माई पापा यूज़ टू लाइक नहीं लगवाते, अच्छे दांत है इसके, रहने दो, नेचुरली ठीक लगते, तो ऐसा था। और मैं बोलती थी क्या मम्मी यार क्यों लगवाने का है, शाहिद कपूर जैसा दांत है, बताओ इतना, मतलब मैं उस चीज़ से ना बहुत ऑब्सेस्ड हूँ कि उसके दांत मेरे दांत थोड़े बहुत सिमिलर है ऐसा। तो सेकेंड है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ या एक्सट्रोवर्ट? तो वैसे तो मैं दोनों हूँ। मैं अपने घर में इतनी बड़ी एक्सट्रोवर्ट हूँ ना कि कुछ हद नहीं, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कह सकती हूँ, स्पेशली अपनी बहनों के साथ। तो मैं उनके साथ ज़्यादा खुली हूँ, मतलब फैमिली में वैसे मेरी फैमिली बहुत ही गुली में, मतलब ऐसा ओपन है, मस्ती मजाक वाले हैं सारे घर में। और जब मैं बाहर जाती हूँ किसी शूट पे, जब मुझे कोई नए लोग मिलते हैं या फिर किसी भी शूट या फिर किसी भी प्लेस पे, तो काइंड ऑफ ऐसा होता है कि मैं क्या बोलूँ, लाइक ऐसा, तो मैं वहाँ पे थोड़ी इंट्रोवर्ट हो जाती हूँ। नेक्स्ट है लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर। यार ऐसे सवाल मेरे से किसी ने पूछे नहीं ना, तो मुझे खुद से मेरे सवाल क्रिएट करने पड़े। तो मुझे बेसिकली शॉर्ट हेयर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, बट ड्यू टू सम रीज़न, और मैंने अपनी बहन से प्रॉमिस किया है, मैं जब वो प्रॉमिस मेरा हो जाएगा, वो दिन आ जाएगा कभी ना कभी, पता नहीं कब आएगा वो दिन, जब मैं अपने बाल कटवा लूँगी फाइनली। क्योंकि है, मैंने अपनी बहन से प्रॉमिस किया है कि एक ऐसा दिन आएगा उसके बाद मैं बाल कटवा लूँगी। तो मेरी बहन ने अभी मेरे से क्वेश्चन पूछा है क्लास 10th और 12th का रिज़ल्ट। यार मैं स्कूल में ना, मैं ना स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, बट मैं स्टडी में थोड़ी बहुत मार खा जाती थी।
तो हमारा हाई स्कूल में कुछ CGPA होता था जिसमें मेरा 7.8 CGPA आया था। अब उसको आप कन्वर्ट कर लेना परसेंटेज में कितना आएगा। और मेरा 12th में आया था यार मैंने आप ना जज मत करना, मैं पढ़ने में इतनी अच्छी नहीं थी, बट मैं पास हो गई थी, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं फर्स्ट टाइम में पास हो गई थी, मेरा 58% आया था, क्योंकि उस टाइम मैं अपने डांस पे ज़्यादा फोकस करने लगी थी, तो स्टडी में मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। और जब मैं बताती हूँ, जब मैंने फिज़िक्स का पेपर दे के आई थी ना, लिटरली आई वाज लाइक हे भगवान जी, बस कैसे भी करके मैं पास हो जाऊँ। और जो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी आरती, वो पढ़ाकू है, ठीक है, 1 नंबर की पढ़ाकू है वो उनका ग्रुप ना अलग ही चल रहा है। मतलब मैंने ये क्वेश्चन सही किया, मैंने ये किया, वो किया, ऐसा किया, एंड आई वाज लाइक भगवान जी बस पासिंग मार्क्स आ जाएगा ना, 23 नंबर आ जाएगा, मैं खुश हो जाऊँगी। समझ रहे, मतलब मैं पढ़ने में ऐसी थी, तो मेरे लिए पासिंग मार्क्स बहुत मैटर करते थे। उसके आगे आ जाए वो भी चलेगा, बट पासिंग मार्क्स हाँ उतना था। माई एजुकेशन क्या है, ये तो किसी ने पूछा नहीं, मैं बता देती हूँ। मेरी एजुकेशन है, मैंने मास्टर्स कर रखा है, MCOM। तो एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, कोई पूछता ही नहीं मेरे से, किसी ने ज़्यादा सवाल नहीं किए, बट ठीक है, मैं खुद से बोल देती हूँ। मैं खुद से बहुत कुछ बोल सकती हूँ, मैं बहुत उसमें तो मैं माहिर हूँ, उसमें तो कुछ भी बोलने के लिए तो कुछ भी बोल दूँ मैं। तो मेरा जो फेवरेट कोट्स और लाइन है वो ये है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो इट विल पास। आई नो, कुछ भी हो, चाहे वो गम हो या खुशी हो, कभी किसी चीज़ को लेके सेंटिमेंटल मत होना। वो अलग बात है, मैं कुछ देर पहले ये भी किसी चीज़ को लेके मैं सेंटिमेंटल हो गई थी बहुत ज़्यादा, कि यार क्या होगा, क्या कहेंगे लोग, ऐसा। तो बट मैं अपने आप को दिलासा दे रही थी, कोई बात नहीं, गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो ऐसा। तो बस हाँ, ऐसा था। खुश रखने का ये रीज़न है मेरा, कि कुछ भी होता है दुखी में मैं ये बोलती हूँ वक्त गुजर जाएगा। मैं जब खुश रहती हूँ तो मैं ये नहीं बोलती ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त जी लेती हूँ मैं, उस टाइम मैं नहीं बोल सकती ना, बुरा लग जाएगा। तो फाइनली है गाइस, अभी हमारा Q&A सेशन ख़त्म हो चुका है। आई रियली होप यू गाइस एंजॉयड माई Q&A सेशन। आई रियली होप मैंने सभी के क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। अगर रह भी गए हैं तो आई एम रियली सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम अगर जो भी रह गए तो प्लीज़ आप, मैं जब नेक्स्ट Q&A करूँगी तो आप उसमें पूछ लेना, और भी कुछ रह गया हो तो या दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। और डू मोर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and yeah, love you all, bye bye. ये सब जो अभी हुआ इन दोनों की वजह से हुआ है। शर्म करेगा, इतना मस्त करने बैठे मैं Q&A सेशन। क्या, हाँ बोलो, क्या मेहंदी लगाओ, दिखाओ। लिपस्टिक चेंज कर लो, क्या खुशी, बोलो। यार ब्राउन सब ब्राउन हो गया, बहुत अजीब लग रहा है। बिहाइंड द सीन में डालूंगी सारा। खुशी मेरी कमर अकड़ गई यार बैठे बैठे। तो तभी तो कह रही हूँ, बैठ आगे। मत परेशान करो रात के 12 बजे। खुशी यार, मेरा बहुत खराब हो जाएगा। सो या फाइनली आज मैं बना रही हूँ Q&A वीडियो। तो बहुत लोग मैं रो नहीं रही, मेरे चेहरे लग रहे, क्या रोते हो? कुछ मत हंसाओ ना प्लीज़। तो मैं क्या हो गई, फिर से बोलना पड़ेगा। तो सो हे एवरीवन, तो फाइनली आज मैं आ गई हूँ Q&A सेशन लेके। मैंने बहुत सो हे हेलो एवरीवन, हाय एवरीवन, हेलो हाय, कैसे हो? सो हाय हेलो, क्या बोलते हो? विदाउट एनी फर्दर ऐसा मत, मेरे को बहुत हंसी आ रही। तो मैं 6 मंथ तो क्या बोल, 6 मंथ के पहले बाय चाची। तो मैं कौन से प्लेनेट पे जाती यार, कोई आइडिया? वो जिस पे रिंग रहते उसको क्या बोलते हैं? सैटर्न, पक्का बोलने में नहीं आ रहा, सैटर्न। कौन से प्लेनेट पे जाती रिया?
मार्ट्स 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 पे है क्या? लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की कोशिश करो। अच्छा हाँ